तो Fe2O3 बनता है या Fe3O4 बनता है, ये क्या है, ये चीज, ये दोनों क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसको क्या नाम है, नाम पता है? अच्छा, रस्टिंग होती है, ये तो बताया था आपको। अच्छा, रस्ट से उसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 है ना, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, ठीक है। अब Fe2O3 आप सिंपली ये भी पता कर सकते हो, Fe2O3 का आयरन के ऊपर जैसे होता है फॉर्मूला बनना, फॉर्मूला कैसे बना है, तो आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस का 3, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा होगा, माइनस का 2, और आपको पता है फॉर्मूला बनाते हैं इसका 3, यहाँ पे 2 लिखें, क्रॉस में उसके नंबर लगाने होते हैं, तो फिर Fe2O3 बना है। ये रस्टिंग का फॉर्मूला यही है, बट ये क्या है, ये मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट है, ये जो है ना, ये मैग्नेटाइट है, ये ब्लैक पाउडर होता है, ब्लैक कलर का होता है ये, और ये जो है ना, इसको बोलते हैं फेरिक फेरस ऑक्साइड, फेरिक फेरस ऑक्साइड। तो ये एक्चुअली मैग्नेटाइट जो है ना, ये है क्या, तो यही Fe2O3 के साथ FeO जुड़ना, हाँ मतलब एज ए रस्टिंग है, लेकिन बट वो रस्टिंग नहीं है, ये मैग्नेटाइट है, इसमें मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिज्म आता है, ये आयरन कोर के अंदर मिलता है, ये मैग्नेटिक इसकी प्रॉपर्टी रखता है, ये इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है इसका फॉर्मूला, इसके साथ ये एक्स्ट्रा FeO साथ में होता है, तो ये Fe2, इसका पूरा एक फार्मूला, जनरल फार्मूला ऐसा बनता है Fe3O4, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, ये मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि ये जो है, ये है रस्ट है, ये रस्ट है, ये रस्ट का फॉर्मूला ये है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा FeO आ जाता है, तो इसे Fe3O4 बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको, फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब आगे बैलेंस करना, वापस हम बैलेंसिंग पे आते हैं, और एक इक्वेशन मैंने और लिखी थी कल, और वो लिखी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उससे पहले ये लिखा था मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर जाती है, ऑक्सीजन के, और क्या बन जाए, MgO। ये बैलेंस है क्या, तो कैसे बैलेंस करेंगे बताओ, O के आगे 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, और यहाँ भी 2 लगाएंगे, क्यों करेंगे हमेशा, बैलेंस हो जाए, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वली हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में Mg यहाँ पे कितने हैं, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और MgO में Mg कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, दैट्स मीन बैलेंस। और बैलेंस करने का जो तरीका था वो मैंने आपको बताया था, वापस से उस पर अगर ध्यान दें तो, हाँ नहीं लिख सकते बेटा, क्यों लिखेंगे, एक नंबर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा ना, 2 ही क्यों लिखेंगे, तो वही तो मैंने कल बताया था। अगर तू कहता है कि यहाँ पे अगर हम 3 लिखें, तो यहाँ पे जैसे 2 था, तो बताओ ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, अच्छा चल मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो बैलेंस करने का जो ऐसे मन से नहीं लिखना है, बैलेंस करने का मतलब यही है कि दोनों तरफ इक्वल एटम्स होने चाहिए। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल एटम होने चाहिए, और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल एटम होने चाहिए। और जो हाँ आगे 2, यहाँ पे 2, इसका रीजन क्यों है, देखो आप यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ 2 नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज होने पर एलिमेंट वो कंपाउंड ही चेंज हो गया ना, वो फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ी रहा,
किसी का फॉर्मूला बदल दिया तो वो एलिमेंट वो कंपाउंड ही नहीं है वो वही तो बता रहा हूँ। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, कोई चेंजेस नहीं होता है। अब जितना भी चेंज करना है तो उसके आगे नंबर लगा के चेंज होगा। कहीं पर भी कुछ भी चेंज होगा बैलेंस करने के लिए तो नंबर कहाँ लगेंगे, उसके आगे की ओर लगेंगे, यहाँ लगेंगे। यहाँ कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते क्योंकि उससे तो वो दूसरा ही रिएक्टेंट हो जाएगा, दूसरा ही प्रोडक्ट हो जाएगा। और बैलेंस करने का वही मेथड है, वापस से समझा रहा हूँ कि उसके लिए आप एक लिस्टिंग करो। यहाँ पर ये Mg और O, रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट शामिल हैं, 2, तो Mg और O हमने लिख दिए। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के 2 कॉलम बनाने हैं और उसमें आपको ये देखना है Mg इस तरफ कितने हैं, काउंट करें, 1 है, इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं। देखो मेथड यही यूज लेना है बैलेंस करने का। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और वहाँ कितने हैं, 1 है। तो बताओ अभी बैलेंस क्या नहीं है इसमें, मैग्नीशियम तो और बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो किधर बैलेंस नहीं है, राइट हैंड साइड बैलेंस नहीं है। तो राइट हैंड साइड हमें एक ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। अब एक ऑक्सीजन बढ़ाने का मतलब हम यहाँ पर एक और नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए तो मॉलिक्यूल ही आपको 2 लेने पड़ेंगे। MgO का यहाँ पे अभी कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, इसकी जगह हमें कितने लेने पड़ेंगे अब, 2। तो नंबर हमें कहाँ लगाना है, यहाँ। तो यहाँ पे 2 लगाना है। अब आप वापस से टेबल चेक करोगे, वापस से नंबर चेक करोगे कि किसके नंबर अब कितने हैं। तो आपने यहाँ पे जो 2 लगाए ना, जहाँ देखो जहाँ पे आप नंबर चेंज करते हो ना, तो उसमें जो एलिमेंट शामिल है ना उन सबके नंबर चेंज हो गए। तो Mg के भी तो नंबर चेंज हो गए, ऑक्सीजन के नंबर चेंज किए। तो अब आप देखो कि ये जो राइट हैंड साइड है कहाँ चेंज किया था, राइट हैंड साइड। Mg अब राइट हैंड साइड कितने हैं, 2 है, Mg 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो अब देखो अब बैलेंस मैग्नीशियम का बिगड़ गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है। तो अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को देखो, रफ कॉपी में करते हो समय आप इसको कट करके भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ इरेज करके करता हूँ। तो यहाँ पे अपन को एक मैग्नीशियम बढ़ाना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और ये 2। अब वापस से चेक करो, तो चेक करते हैं तो सभी बैलेंस है, तो सभी बैलेंस है, तो कोई इम्बैलेंस नहीं है ना, बस हो गया। तो ये इसे बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस करना आपको आएगा, एग्जाम में आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी आएगी। आपको इक्वेशन दे रखे होंगे, वर्ड में इक्वेशन दे रखे होंगे, आपको उसको बैलेंस इक्वेशन में लिखना है, ऐसा। वो अभी करता हूँ, रुको एक मिनट, पहले इसको पूरा समझ लो। अब दूसरी बात, आपको अभी तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तब आएगी जब आप इसके साथ में स्टेट भी बताओगे कि रिएक्टेंट की क्या स्टेट थी और प्रोडक्ट की क्या स्टेट थी। मैग्नीशियम जो आपने लिया वो आपने मैग्नीशियम रिबिन लिया था, और मैग्नीशियम रिबिन क्या है, वो सॉलिड है। तो आप मैग्नीशियम की स्टेट को यहाँ पर S लिखोगे, S मीन्स सॉलिड, उसको ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन पूरी है कि यहाँ पर मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो एयर में है तो वो क्या है, गैस है, तो यहाँ पे हम G लिखेंगे। बर्निंग प्रोसेस है ये मैग्नीशियम को बर्न करना है। और फिर आगे जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या है, वो जलने के बाद वाला पाउडर ही है, और वो क्या है, सॉलिड है, वो सॉलिड ही है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, सॉलिड है। अब ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन है। आपको एग्जाम में इस तरीके से इंफॉर्मेशन भी बतानी होती है। अगर स्पेशली पूछा जाए तो बतानी ही है, अदरवाइज बता दो तो ठीक है। तो ये तो बैलेंस इक्वेशन लिखो, तो बैलेंस इक्वेशन ऊपर ये नंबर चेंज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बैलेंस करना। अब पूछ रहे थे एग्जाम वाला, तो आप इंटरनल क्वेश्चन देखें। आप अब इंटरनल क्वेश्चन देखें इसके, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और एरो करके हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब वेरी सिंपल है, आपको
जैसे वर्ड इक्वेशन दिए रखा है ना, तो उसमें वैसे आपको उसमें उसका फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले तो फॉर्मूलेज लिखने हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ गलती करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पर अलग से नहीं ली जाती है। आप एज ए रिएक्टेंट ले रहे हो तो गैस लोगे ना, तो गैस ही यूज लोगे। हाइड्रोजन अलग से कहाँ से लेके आओगे? H2। हाइड्रोजन गैस ले रहे हो तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला है H2। ये किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोजन का। अब आगे क्या दे रखा है? क्लोरीन। क्लोरीन फॉर्मूला बताओ। Cl2। ये ज़्यादातर गैसेज होती है ना, गैसेज हमेशा दो एटम उसकी कंबाइन होते हैं, इसलिए गैस बन जाती है। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो H2 होगी, क्लोरीन गैस है तो Cl2 हो गया। आयोडीन गैस बोला तो क्या लिखेंगे? I2। ब्रोमीन गैस Br2। हाँ ठीक है ना। तो ये दिखा H2 प्लस Cl2। अब एरो, अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? HCl। नहीं बेटा, अभी मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। क्या है? HCl। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप वर्ड इक्वेशन को इस तरीके से फॉर्मूलेज में इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद चेक करो एटम को। अब यहाँ पे कौन कौन शामिल है इसमें? H और Cl। H कितने हैं? इस इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। H कितने हैं? 2 है। इधर कितने हैं? 1 है। Cl यहाँ पे 2 है, इधर कितने? 1 है। अब मैं इनमें से दोनों में से कोई एक भी लेकर वहाँ पे चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब 2 लगाने पे आप चेक करो नया नंबर क्या आएगा? यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, दोनों चेंज। और ये बैलेंस इक्वेशन है, ये वाली बैलेंस इक्वेशन। बस इतना लिख पाओगे। वो स्टेट जब बतानी होती है ना साथ में, तब आप इसकी स्टेट बताओगे। और स्टेट अगर बतानी है तो देख लो, हाइड्रोजन क्या ली थी आपने? गैस ली थी। क्लोरीन क्या ली थी? HCl है, वो क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? लिक्विड। ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है। कभी कभी वाटर के साथ सॉल्यूशन अगर होता है तो उसको एक्वस भी कहते हैं। AQ लिखते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? किधर 2 हटाना है? ये वाला। ये मैंने पहला फर्स्ट स्टेप क्या बताया? फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, न होगा फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये बैलेंस है। ये हो गया पहला। अब सेकंड चेक करें। सेकंड में फॉर्मूले बताना है आपको, साथ में बताते जाओगे। सेकंड का देखें, वर्ड इक्वेशन में लिखा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला किसको याद है? BaCl। एस नहीं हो, BaCl2। BaCl2, बेरियम Ba और साथ में Cl2, BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। याद रखना इसको। केमिस्ट्री तभी पकड़ में आएगी अब 10th में जब आपको फॉर्मूले सारे याद हो। BaCl2, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस Al2SO4। अब आगे क्या बना है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला वो आप लिखोगे, याद है? BaSO4। अच्छा, साथ में क्या बना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोल। हाँ, सबसे पहले यही तो बताया था मैंने। हाँ, AlCl3। देखो ऐसा है कि यहाँ पर ये साइड कौन सी है? रिएक्टेंट साइड है। आपने केमिकल इक्वेशन में क्या क्या मिलाया है वो यहाँ आएगा, वो सारे प्लस करके लिखेंगे। फिर केमिकल रिएक्शन होने के बाद में क्या क्या बना है, और एक से ज़्यादा चीज़ बनती है, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो उनको हम प्लस प्लस करके लिखेंगे। इक्वेशन को लिखने का तरीका यही है।
ठीक है ना, कि आप रिएक्टेंट जितने लिए हैं वो सारे प्लस प्लस और प्रोडक्ट जितने लिए हैं वो सारे हाँ प्लस करके उसमें लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपने लिख दी है वर्ड इक्वेशन को आपने कन्वर्ट किया है फॉर्मूलाज में। अब आप बताओ बैलेंस करना वही करोगे, क्या ये बैलेंस है या नहीं है, पहले ये चेक करो। बैलेंस है? बैलेंस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे बैलेंस करोगे वही। अब आपने इसमें शामिल कौन कौन से एलिमेंट है, BA, Al, Cl और S और O एलिमेंट बोल रहा हूँ, SO4 नहीं। SO4 में भी दो एलिमेंट है, एक सल्फर एक ऑक्सीजन, ध्यान में रख लेना। ठीक है, एलिमेंट लिखना है, सारा SO4 मत लिख लेना, सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग। इसके अलावा है कोई, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो बेरियम इस पूरी तरफ कितने हैं 1, उधर 1। एल्यूमिनियम इस तरफ देखो, यहाँ पे नंबर लगा है Al2, दैट्स मीन कितने हैं हाँ, और वहाँ पे 1। क्लोरीन इस तरफ कितने हैं 2, वहाँ क्लोरीन 3। सल्फर यहाँ कितने हैं देखो, सल्फर गिन के बताओ। सल्फर रुको महिपाल गिन के बता। सल्फर कितने, एक है हाँ, तुम बताओ पीछे सुमन। सल्फर कितने हैं, एक है, इसमें सल्फर एक है। अच्छा यसिका 3 होंगे, 3 होंगे, सही है, वेरी गुड। बैठो, वेरी गुड। देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ये 3 नंबर है ना, वो आउट ऑफ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर है। दैट्स मीन इसका मतलब SO4 खुद, SO4 कितने हैं 3 है, SO4 3 है। ब्रैकेट लगा है ना, इसको समझना है, इसको ये ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट अगर नंबर है 3 तो फिर SO4 कितने हैं 3 है। SO4 3 है तो फिर S कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर S हो गए, यहाँ पे 3 और वहाँ पे S कितने हैं 1। ऑक्सीजन काउंट करें, ऑक्सीजन कौन काउंट करेगा हितेश बता। ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं बताओ। 12 हाँ सही है, हाँ वेरी गुड। 12 क्यों, वाई, क्योंकि देखो हाँ SO4 मॉलिक्यूल, SO4 के 3 SO4 है, तो 1 एक SO4 में 4 है और इसके 3 मॉलिक्यूल है, 4 × 3 12। तो हमेशा आप इस नंबर को निकालने में जहाँ कहीं भी ब्रैकेट हो, और ब्रैकेट में मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर के नंबर को ब्रैकेट के बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा ध्यान में रख लेना। तो ब्रैकेट में के अंदर ऑक्सीजन का नंबर क्या है, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन का नंबर है 4 और ब्रैकेट के बाहर नंबर है 3, तो 4 × 3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, तो 4 × 3 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और वहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। ये आपने अभी तक ओनली लिस्टिंग की है, अभी बैलेंस करना बाकी है। और बैलेंस करने के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, हम पॉलीएटॉमिक को पकड़ेंगे यार। पॉलीएटॉमिक इसमें से या तो ये ले लेंगे या ले लेंगे, ये ले लेते हैं, और इसमें हम या तो एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, इन तीनों में से एक से शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम से कर लो, चलो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है, तो हमें एल्यूमिनियम बढ़ाना है। एल्यूमिनियम इस मॉलिक्यूल में है, तो एल्यूमिनियम ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बढ़ेगा, इसका मतलब इसके आगे नंबर क्या लगेगा 2। यहाँ नंबर लगा देते हैं 2, ठीक है।
अब देखें, अब आपने यहाँ पे 2 नंबर लगाया, इसका मतलब एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोनों का नंबर चेंज हो गया है प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम का नंबर हो गया है 2, तो आप इसको हटा के 2 लिख सकते हो। और एल्यूमिनियम क्लोरीन का नंबर हो गया है, क्लोरीन का नंबर आप अब यहाँ पे 5 नहीं 5 नहीं होगा, ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पर भी इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, इस नंबर को इसके नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए 6। समझ में आया क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि AlCl3 के 2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में 3 है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कहाँ करने होते हैं? इस नंबर को ब्रैकेट के नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, इस नंबर को आगे जो नंबर लगा है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, बस ये ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पे क्लोरीन हो गए अब 6। अब देखें आप, अब ऑक्सीजन चेक करें। ऑक्सीजन इधर 12 इधर है 4, ऑक्सीजन उधर 12 करने हैं हमें, उधर 12 करने हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल कितना बढ़ाऊँ, कितने मॉलिक्यूल लूँगा कि ऑक्सीजन 12 हो जाएंगे 3। हाँ, तो यहाँ पे मैं 3 कर लिया। अब 3 मॉलिक्यूल ले लिया तो Ba भी चेंज हो गया है, सल्फर भी चेंज हो गया है, ऑक्सीजन भी चेंज हो गया है, तीनों चेंज हो गए। किधर? प्रोडक्ट साइड। तो Ba कर लेता हूँ मैं अब 3, सल्फर अब कितने हो गए 3, और ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन भी चेंज हो गया है, तीनों चेंज हो गए। किधर? प्रोडक्ट साइड। तो Ba कर लेता हूँ मैं अब 3, सल्फर अब कितने हो गए 3, और ऑक्सीजन कितने हो गए 12। अब देखें अभी तक क्या बैलेंस नहीं है, अभी तक क्लोरीन बैलेंस नहीं है और बेरियम ये दोनों बैलेंस नहीं है। अब Ba का चलो कर लेते हैं। Ba इधर 3 है, इधर 3 है, यहाँ कितना है Ba 1 है, तो यहाँ पर भी हमें 3 चाहिए, तो इस मॉलिक्यूल को हम बढ़ाना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो 3 कर दिया, तो बेरियम और क्लोरीन दोनों चेंज हो गया। अब बेरियम कितना हो गया अब इधर 3, और क्लोरीन कितना हो गया बताओ 6। इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2 हो गया 6, तो हो गया 6। अब आप टेबल चेक करो, सारे बराबर हो गए। ये बैलेंस इक्वेशन है। हाँ, ये बैलेंस इक्वेशन। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? Na। मेटल है ना, मेटल है, इसमें Na, मैग्नीशियम लिखा हो तो Mg है ना। तो इस तरीके से सिर्फ उसका फॉर्मूला, उसका एलिमेंट का सिंबल है वही उसका, सॉरी Mg नहीं Na। हाँ बेटा, देखो ये है सोडियम, सिंबल लिख लिया। फिर वाटर, क्या फॉर्मूला? H2O प्लस H2O। सोडियम प्लस वाटर H2O क्या बना रहा है ये मिलके? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है? NaOH। NaOH और प्लस समझ में आया? तो सोडियम प्लस वाटर NaOH। अब काउंट करो, सोडियम इधर 1 है, उधर हाइड्रोजन अलग है ना। चलो बैलेंस करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सोडियम इधर ये टेबल बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड सोडियम है 1, वो भी 1, हाइड्रोजन 2, वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 नहीं है, 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा। अब एक हाइड्रोजन बढ़ाना, यहाँ पे मैं 3 नहीं कर सकता, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, पूरा मॉलिक्यूल बढ़ाना पड़ेगा। और पूरा मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे नंबर लूँगा मैं 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दोनों नंबर चेंज हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए
2। अब ऑक्सीजन भी चेंज है, हाइड्रोजन भी उधर वापस से चेंज है, ठीक है ना, इससे काम चला नहीं, फिर से हम चेंज करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन का कर लेते हैं वापस। ऑक्सीजन वहाँ पे 1 बढ़ाना है, ऑक्सीजन 1 बढ़ाऊंगा तो फिर इस पूरे मॉलिक्यूल को बढ़ाना पड़ेगा नंबर 2। बढ़ाने पे सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चेंज हो गया। तो सोडियम का नया नंबर क्या आ गया, अरे यहाँ नहीं, यहाँ सोडियम का नंबर 2, ऑक्सीजन का नंबर 2, हाइड्रोजन अब कितने हो गए इधर 2 और 2 4, और Na चेंज है, Na यहाँ पे 2 लगा देते हैं, Na2, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। देखो हाइड्रोजन NaOH में, NaOH के कितने, इसके कितने मॉलिक्यूल है 2 है, तो इसमें H कितने हैं 2, और उधर की H कितने हैं 2, तो 2 and 2 4, ठीक है।